जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, मैं एक बार फिर से राजस्थान यूनिवर्सिटी 2026 के फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के सिलेबस की कंप्लीट जानकारी लेके आया हूं। साथ ही मैं आपके लिए यह भी लेके आया हूं कि 100% नंबर लाने के लिए आपको क्या पढ़ना है इस सिलेबस में से। कंप्लीट सिलेबस को ना पढ़ के मैं केवल कंप्लीट छोटे छोटे पॉइंट्स की बात करूंगा, जिनके क्वेश्चंस भी मैं सोल्व करवाऊंगा आपको। और ये क्वेश्चंस आपको सेमेस्टर फर्स्ट के दिसंबर के एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो बेटा, ज्यादा देरी ना करते हुए डायरेक्ट वासुदेवा एजुकेशन के साथ में जुड़िए और बेहतरीन क्वेश्चंस का लुत्फ उठाइए, क्योंकि ये लुत्फ जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। बोथ ऑफ मीडियम रहेगा, हिंदी और इंग्लिश रहेगा। बाकायदा नोट्स भी आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में वासुदेवा एजुकेशन की चर्चा कीजिए। तो जल्दी से वासुदेवा एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आए। तो फर्स्ट सेमेस्टर के पहले यूनिट की बात करता हूं, जहां हमें क्या पढ़ने को मिलेगा। तो बेटा, पहले हमें टॉपिक मिलेगा प्रिंसिपल ऑफ टैक्सोनॉमी। हमें टैक्सोनॉमी के कुछ सिद्धांत पढ़ने हैं। और बेटा, सबसे बड़ी बात करूं, ये आपके 12th का है, सॉरी ये आपके 11th का टॉपिक है। 11th के अंदर आपने ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा है। और फर्स्ट सेमेस्टर के लिए 3 स्टार मैं करूं तो यहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा, यहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा। और इसमें कौन कौन से पॉइंट्स है तो समझिएगा। इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनकल्चर, हमें नामांकन के नियम बताने हैं। अंतरराष्ट्रीय पद्धति के अकॉर्डिंग क्या क्या नियम दिए गए थे, उनकी बातें करनी है। तो वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है, तो इसको हम पढ़ेंगे। दूसरा बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ 5 किंगडम, पंच जगत प्रणाली या पंच जगत सिस्टम किसने दिया। तो हम यहां पे आर.एच. विटेकर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? आर.एच. विटेकर की बात करेंगे। तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन पड़ता है, 15 नंबर में बड़ा क्वेश्चन आएगा, तो इसको भी हम पढ़ेंगे। इसके अलावा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के आधारों में हम बेटा सिमेट्री की बात करेंगे। इसके अलावा सीलोम की बात करेंगे। इसके अलावा सेगमेंटेशन की बात करेंगे, एम्ब्रोयोलॉजी एम्ब्रोयोजेनी की बात करेंगे और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। हिंदी में बात करूं बेटा मैं, तो समिति की बात करूंगा मैं, यहां पे आपके समिति की बात करूंगा। इसके अलावा सीलोम देह गुहा की बात करूंगा। इसके साथ में सेगमेंटेशन खंडी भवन की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? खंडी भवन की बात करूंगा यहां पे। और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के स्तरों की बात करेंगे। तो ये टॉपिक हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यहां से क्वेश्चन 5 नंबर में टिप्पणी के अंदर 2 नंबर के क्वेश्चन निकल के आएंगे। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा। और लास्ट रहेगा इनवर्टिब्रेट वर्सेस वर्टिब्रेट, यानी कि अकशेरुकियों का कशेरुकियों के साथ में कंपैरिजन, तुलना करना है। तो ये टैक्सोनॉमी आपका 11th का टॉपिक है, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम पढ़ेंगे और यहां से क्वेश्चन आएंगे। और एक क्वेश्चन 15 नंबर का आपका रहेगा, तो ये आपको 15 नंबर देगा। तो इसको नोट कर लो और रिकॉर्ड कर लो। 100% के लिए यहां से क्वेश्चन निकल के आएगा, जिसकी मैं बात करूंगा। और मैं केवल सिलेक्टेड बात करूंगा, ज्यादा बात नहीं करूंगा। सिलेक्टेड क्वेश्चंस की बात करूंगा यहां से, और वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में हूबहू छपते हुए मैं दिखाऊंगा आपको। दूसरी बात करें यूनिट फर्स्ट का ही, दूसरा टॉपिक हमारे पास रहेगा प्रोटोजोआ। 100% यहां से भी क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश हम करेंगे, और ढूंढेंगे नहीं बेटा, क्वेश्चन हूबहू आपको पेपर में दिखाऊंगा। पहला टॉपिक जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन अप टू क्लास। हमें यहां पे प्रोटोजोआ के सामान्य लक्षण लिखने हैं, प्रोटोजोआ का वर्गीकरण करना है वर्गों के आधार पे। तो यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है, सीधा पूछेगा प्रोटोजोआ के सामान्य लक्षण व वर्गीकरण को समझाइए। तो एक क्वेश्चन यहां से निकला। अब सुनो मेरी बात को, अब हमें कुछ नहीं करना, हमें प्रोटोजोआ का एक
ऑर्गेनिज्म दे रखा है पैरामीशियम, और जब हम पैरामीशियम को पढ़ेंगे तो बेटा हमारे सारे करैक्टर्स क्लियर हो जाएंगे, सारे करैक्टर्स एक जीव को पढ़ने से क्लियर हो जाएंगे कि प्रोटोजोआ में क्या क्या पाया जाता है। उसके बाद में हमें इसी प्रोटोजोआ का हैबिट हैबिटेट पढ़ना है, आवास स्वभाव पढ़ना है, इसकी मॉर्फोलॉजी पढ़नी है, इसका लोकोमोशन पढ़ना है, इसका न्यूट्रिशन पढ़ना है, इसका रिप्रोडक्शन पढ़ना है, और इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ प्रोटोजोआ पढ़ना है। तो हमारा क्वेश्चन बनेगा रिप्रोडक्शन से, यहां से यहां रिप्रोडक्शन 2, एक बाइनरी फिजन बेटा, एक बाइनरी फिजन, दूसरा कंजुगेशन, द्विवीय विभाजन और सहयुग्मन से क्वेश्चन बनता है, बार बार बनता है, एग्जाम में लेके आएंगे इसको अपन, ठीक है। वही यूनिट फर्स्ट का तीसरा टॉपिक है पोरीफेरा, इसको हम कम तवज्जो देंगे क्योंकि क्वेश्चन वहां से निकाल लेंगे, लेकिन क्वेश्चन इसके भी पढ़ेंगे क्योंकि यूनिवर्सिटी है कहीं से भी डाल सकती है, तो क्वेश्चन इसके भी पढ़ेंगे। तो बेटा इसके भी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन अप टू क्लास, यानी कि कंप्लीट सामान्य लक्षण पढ़ने हैं, वर्गीकरण पढ़ना है हमें वर्गों के आधार पे। फिर से मैं कहूंगा कि यहां पर हमें फिर से इसका एक ऑर्गेनिज्म दे रखा है साइकन, जब हम साइकन को पढ़ेंगे तो कंप्लीट जनरल कैरेक्टर्स निकल के आएंगे, सामान्य लक्षण निकल के आएंगे। अब क्वेश्चन कहां से बनेगा बेटा, पहला क्वेश्चन यहीं से बनेगा, कैनाल सिस्टम इन पोरीफेरा। यहां पहला क्वेश्चन 15 नंबर के लिए, कैनाल सिस्टम 3 प्रकार की होती है बेटा, 3 प्रकार की होती है। एक होती है बेटा एस्कोनोइड, क्या होती है एस्कोनोइड, जिसे अपन एस्कनी भी बोल सकते हैं। इसके बाद में एक होती है साइकेनोइड या साइक्नोइड बोलते हैं, जिसे साइकन कैनाल सिस्टम भी बोल सकते हैं, साइकनी कैनाल सिस्टम भी बोल सकते हैं। और एक होती है बेटा ल्यूकोनोइड, जिसे अपन ल्यूकनी कैनाल सिस्टम भी बोल सकते हैं। एक क्वेश्चन निकल के आता है, अधिकतर क्वेश्चन बेटा साइकन से निकल के आएगा, साइक्नोइड से निकल के आएगा। इसके अलावा हैबिट भी है, हैबिटेट भी है, मॉर्फोलॉजी भी है, रिप्रोडक्शन भी है, और रीजनरेशन एंड इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ स्पंज यहां से। लेकिन दूसरा मेन क्वेश्चन हमारा बेटा यहां पे लाइफ साइकिल से रहेगा, जीवन चक्र से रहेगा, जहां हम इसको रिलेट करेंगे रिप्रोडक्शन के साथ में, परिवर्धन बढ़ाएंगे, डेवलपमेंट करेंगे। तो यहां से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आएगा। तो 4 क्वेश्चन निकालूंगा अपन इस यूनिट फर्स्ट से, और इन यूनिट फर्स्ट के 4 क्वेश्चनों को हम बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे यहां पे बिना किसी रुकावट के। अब सुनो दूसरी बात, यूनिट सेकंड की, यूनिट सेकंड से हम क्वेश्चन उठाएंगे। और सबसे बड़ी बात है यूनिट सेकंड में हमारे पास में 2 ही टॉपिक दे रखे, केवल 2 ही टॉपिक दे रखे हैं, और 100% कवर करने के लिए हमें केवल एक टॉपिक पढ़ने की आवश्यकता है बेटा, क्योंकि एक क्वेश्चन लेके आएगा ये अपना एक क्वेश्चन लेके आएगा, चाहे फर्स्ट वाला लाए चाहे सेकंड वाला लाए, लेकिन अपन सबसे सरल वाला पढ़ेंगे जिससे हमें 100% नंबर लाने के चांसेस। और मैं एक चीज और बता दूं बेटा, कुछ ही दिनों में आपको यहां वासुदेवा एजुकेशन पर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी सोल्व करवाएंगे, जिसमें आपके 11th और 12th के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। एमसीक्यू बेस्ड 11th और 12th के टोटल टॉपिक्स का निचोड़ वासुदेवा एजुकेशन पर, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे आपका मैथमेटिक्स का पोर्शन हो, अन्य कोई भी सब्जेक्ट की बात करें, यहां उन सभी का एमसीक्यू बेस्ड अवेलेबल रहेगा। तो यहां टॉपिक क्या रहेगा बेटा, सीलेंट्रेटा, क्या रहेगा सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा को अपन निडेरिया भी कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं निडेरिया भी कहते हैं। तो यहां पर भी वही पहला क्वेश्चन, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन, वही लक्षण वही वर्गीकरण निकाल के लाना है। फिर मैं कहूंगा कि मेरे पास एक क्वेश्चन एक जीव दे रखा है ओबेलिया, ओबेलिया पढ़ा तो उसका कैरेक्टर्स निकल के आ जाएगा। अब यहां क्वेश्चन देखो, पॉलीमॉर्फिज्म से क्वेश्चन बनेगा, कोरल और कोरल रीफ, परवाल और परवाल भित्तियों से क्वेश्चन बनेगा। इसके अलावा इकोनॉमिक इंपोर्टेंस सीलेंट्रेटा का, वहां से क्वेश्चन रहेगा, हैबिट हैबिटेट, मॉर्फोलॉजी और रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल। तो बेटा फिर से मैं तवज्जो दूंगा
रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल को, जहां से एक क्वेश्चन आएगा। और मैं कह दूं यूनिट 4 में जितने भी टॉपिक्स में है उनमें से एक क्वेश्चन रिप्रोडक्शन से आएगा, चाहे वो सेकंड से यूनिट से आए, चाहे फर्स्ट यूनिट से आए, चाहे थर्ड यूनिट से आए, चाहे फोर्थ यूनिट से आए। इसके बाद में यूनिट सेकंड का फिर हमें चलना पड़ेगा हेलमंथीज के पास में और नी हेलमंथीज के पास में, या मैं एक शब्द में कहूं बेटा हेलमंथीज ऑर्गेनिज्म के पास चलना पड़ेगा, जहां बेहतरीन क्वेश्चन और 100% क्वेश्चन के साथ में हमें इसको पढ़ेंगे, प्लेटी हेलमंथीज को, नी हेलमंथीज को, जहां पर मेरा क्वेश्चन सबसे ज्यादा तवज्जो देगा एस्केरिस को देगा बेटा। और क्वेश्चन सुनो, जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन अप टू क्लास सभी के साथ में है। एस्केरिस को पकड़ेंगे, टीन या सोलियम को पकड़ेंगे, या फीता कर्मी को पकड़ेंगे, या फ्लैट वर्म को पकड़ेंगे, वहां से ये कैरेक्टर्स तो अपन निकाल के छोड़ देंगे। उसके बाद में सुनो पैरासाइटिक एडेप्टेशन यानी अनुकूलन पढ़ेंगे, परजीवी अनुकूलन हेलमंथी जीवों के। इसके अलावा फाइलोजेनेटिक सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे, और हैबिटेट पढ़ेंगे, मोर्फोलॉजी पढ़ेंगे, ऑर्गन सिस्टम पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, एक्सक्रेटरी, नर्वस, रिप्रोडक्टिव एंड लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। वही का वही टॉपिक है, यानी एक जीव का निचोड़ हम यहां पढ़ेंगे, और ये हमें वो 100% नंबर वाला क्वेश्चन देगा इस यूनिट सेकंड के सेकंड टॉपिक से, जिसे मैं आपको करवा के दूंगा, यहां करवाऊंगा बैठा के तरीके से। इसके बाद में यूनिट थर्ड की बात करेंगे, तो यूनिट थर्ड से हमारे पास आता है एनिलिडा, और एनिलिडा में हम पढ़ेंगे बेटा नियंत्रिज या नैरिज पढ़ेंगे। नैरिज की दो प्रावस्था है, एक नैरिज है, दूसरी है हेटेरोनैरिज। क्या है? हेटेरोनैरिज वाली अवस्था है, इसको पढ़ेंगे और यहां से भी क्वेश्चन निकालने की कोशिश करेंगे। फिर मैं कहूंगा कि यहां पर जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन रहेगा अपने पास में। फिर यहां वही हैबिटेट, मॉर्फोलॉजी, ऑर्गन सिस्टम, लोकोमोशन, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, एक्सक्रेटरी, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल। वही क्वेश्चन, वही टॉपिक्स, केवल जीव चेंज तो उसकी लाइनें चेंज, मैटर चेंज, क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है। इसके अलावा हम बात करें बेटा, इसके अलावा हम बात करें, हमारा बेहतरीन क्वेश्चन 100% के लिए क्वेश्चन देगा यूनिट थर्ड का सेकंड टॉपिक। 100% का क्वेश्चन कहां से मिलेगा? यूनिट थर्ड के सेकंड टॉपिक ऑर्थोपोडा से। और ऑर्थोपोडा में हम क्या पढ़ेंगे बेटा? प्रोन पढ़ेंगे। प्रोन को हम लिखते हैं झींगा मछली। क्या लिखते हैं? झींगा मछली, जहां से हमें एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और क्वेश्चन क्या रहेगा? क्वेश्चन क्या रहेगा तो ध्यान से समझो। पहला तो रिप्रोडक्टिव एंड लाइफ साइकिल का, दूसरा यहां क्वेश्चन रहता है बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम का, तीसरा क्वेश्चन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे। अब सुनो, यहां पे क्या है? वही जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन है आपका। इसके अलावा लार्वल फॉर्म इन क्रिस्टेशिया, क्रिस्टेशिया की लार्वा लिखने हैं तो एक क्वेश्चन ये भी हमारे पास में 3 स्टार के साथ में रहेगा। इसके अलावा मेटामॉर्फोसिस एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन इंसेक्ट, यानी कि सामाजिक संगठन पूछेगा आपसे। इसके अलावा हैबिटेट, मॉर्फोलॉजी, ऑर्गन सिस्टम, बाकी वही का वही रहेगा अपने पास में। तो यहां से भी 100% का एक क्वेश्चन निकल जाएगा यूनिट थर्ड सेकंड। लिख लो बेटा, मैंने यूनिट फर्स्ट का भी टॉपिक बताया है, यूनिट सेकंड का भी टॉपिक बता दिया, और यूनिट थर्ड का भी टॉपिक बता दिया। आने वाले में यूनिट फोर्थ भी बताऊंगा। तो याद रख लो, जो जो टॉपिक इंपोर्टेंट बता रहा हूं, क्वेश्चन आएगा, और नहीं आए ना तो वासुदेव एजुकेशन पे हम खड़े हैं, हम मिला के देंगे आपको। अब सुनो, नास्ट रहेगा ओइनिकोफोरा। नेक्स्ट क्या है? ओइनिकोफोरा, जहां पर हमारे पास में पेरिपेटस देगा, और ये पेरिपेटस जो है वो एनिलिडियन, मोलस्का और ऑर्थोपोडा के साथ में कनेक्ट करता हुआ पढ़ेंगे। इसको योजक कड़ी के रूप में पढ़ेंगे, तो इसको इतना तवज्जो नहीं देंगे। हमारा जो मेन पॉइंट रहेगा वो यूनिट थर्ड का सेकंड टॉपिक रहेगा। इसके बाद में यूनिट फोर्थ की बात करें, मोलस्का पढ़ेंगे, और मोलस्का में पायरा पढ़ेंगे। बेटा फिर से मैं कहूंगा 100% का एक क्वेश्चन फिर आ गया अपने पास, 100% का एक क्वेश्चन फिर से आ गया, और वो आ गया मोलस्का। मोलस्का क्या कहेगा? जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन अप टू क्लास, वही कैरेक्टर्स वही क्लासिफिकेशन। पहला पढ़ेंगे, कैरेक्टर्स निकल के आ जाएंगे।
उसके बाद में हमें टोर्जन एंड डिटोर्जन ये हमें पढ़ने को मिलेगा गैस्ट्रोपोडा में। और मोलस्का का सबसे बड़ा वर्ग कौन है? गैस्ट्रोपोडा, जहां हमें टोर्जन और डिटोर्जन पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा पल फॉर्मेशन, मोती निर्माण पढ़ेंगे, हैबिट पढ़ेंगे, हैबिटेट पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजी, ऑर्गन सिस्टम, लोकोमोशन, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी और एक्सक्लेटरी, रिप्रोडक्टिव एंड लाइफ साइकिल। बेटा एक एक क्वेश्चन नोट कर लो, एक एक क्वेश्चन बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन एग्जाम में हूबहू दिखाऊंगा आपको। इसके बाद में हम क्वेश्चन बात करें, फिर हमारे पास में क्वेश्चन आएगा और मैं भी 100% का एक क्वेश्चन देके चलूंगा। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा में हमारे पास बेटा एस्टीरियस दे रखा है, स्टारफिश पढ़ते हुए चलेंगे, जहां पर कैरेक्टर्स रहेंगे, क्लासिफिकेशन रहेगा। अब मेन क्वेश्चन है बेटा आपका ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम, यानी कि जल संवहनी तंत्र। क्या है? जल संवहनी तंत्र। तो यहां से क्वेश्चन बढ़ेगा जो हमारे पास में श्वसन, उत्सर्जन, रिप्रोडक्शन सभी में काम करेगा। इसके अलावा वही हैबिट, हैबिटेट, मॉर्फोलॉजी, ऑर्गन सिस्टम, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, एक्सक्रेटरी, रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल। मेन क्वेश्चन वाटर वेस्कुलर सिस्टम, बाद में रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल की बात करेंगे। इसके अलावा हेमिकोडेटा क्वेश्चन यहां से बनता है क्योंकि नॉन कोड डेटा का सदस्य है, अपन इसको कोड डेटा के अकॉर्डिंग भी देखते हैं, लेकिन फिर इनको बीच में रख करके हेमी कोड डेटा डाल दिया गया। और हेमी कोड डेटा में बेटा हम पढ़ेंगे बैलेनोग्लोसस। क्या पढ़ेंगे? बैलेनोग्लोसस, वही एफिनिटीज विथ कोर्डेटा एंड इकाइनोडर्मेटा, इसकी हम क्या पढ़ेंगे? समानताएं पढ़ेंगे, सहसंबंध पढ़ेंगे, या हम कह दे सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी पढ़ेंगे कोर्डेटा के साथ में और इकाइनोडर्मेटा के साथ में। इसके अलावा सिस्टेमेटिक पोजीशन एंड फाइलोजेनी पढ़ेंगे अपन इसकी, बैलेनोग्लोसस की। तो ये हमारे पास में यूनिट 4 के 3 टॉपिक होते हैं, जहां मैंने यूनिट 4, यूनिट 3, यूनिट 2 और यूनिट 1 सभी के क्वेश्चंस की चर्चाएं की है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन दिक्कत ये है कि हमें क्वेश्चन कैसे पढ़ने को मिलेगा? तो बेटा वासुदेवा एजुकेशन पे पर डे का पर क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा, जहां आपको एक एक चीज आसानी भाषा में और विथ डायग्राम, विथ फ्लो चार्ट मैं आपको समझाऊंगा, आपके लिए आसान करूंगा। तो रेडी रहिए आप वासुदेवा एजुकेशन पर एक एक क्वेश्चन की बात करने के लिए, जहां नोट्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात बेटा, शेयर करोगे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए बेहतरीन काम कर पाऊंगा। तो वासुदेवा एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपके पास में नोटिफिकेशन आ पाए जल्दी से जल्दी।